हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी से अरुण कुमार जो आपके लिए लाता है अच्छी अच्छी कहानियाँ और कहानियों का पिटारा, जिसमें होती है कुछ मनोरंजन कहानियाँ, शेर और शायरी और कुछ महाव्रत कथाएं और धार्मिक कथाएं। तो आज मैं फिर लेकर आया हूँ एक धार्मिक कथा, जिस कथा का नाम है महाशिवरात्रि व्रत कथा। ये शिव शंभु भोलेनाथ की कथा है। आइए देखते हैं इसमें पूजा विधि, व्रत कथा, चालीसा, आरती स्तुति, शिवाष्टक, रुद्राष्टक और शिव षड अक्षरस्तोत्रम। इस महाशिवरात्रि पूजा विधि, महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। नित्य कर्मों को पूरा कर स्नान आदि कर निवृत्त हो जाना चाहिए। पूजा करने से पहले अपने माथे पर त्रिपुंड लगाइए। इसके लिए चंदन या विभूत 3 उंगलियों पर लगाकर माथे के बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर त्रिपुंड लगाइए। शिवलिंग का दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। आप चाहे तो खाली जल से भी शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। शिव को बेलपत्र, आक, धतूरे का फूल, चावल, भांग, इत्र जरूर चढ़ाएं। चंदन का तिलक लगाएं, धूप दीपक जलाएं, शिव के मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा पढ़ें, खीर और फलों का भोग लगाइए, शिव आरती उतारें। संभव हो तो रात्रि भर जागरण करें। घर के पास शिव मंदिर नहीं है तो आप घर पर ही मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि व्रत कथा। आइए सुनते हैं उस शिव शंभु भोलेनाथ कृपालु महाशिवरात्रि की व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरुद्रुहु नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता था, अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसके बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा। इस बात से वह निश्चित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां रात का प्रहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकार ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबरा कर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंपकर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात का विश्वास न हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जलधाराएं गिरा करती है, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उसे हिरनी को जाने दिया।
थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ से धक्के से फिर एक पहले की तरह ही थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरी प्रहर की पूजा भी हो गई। इस हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन यह कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है उसका अपने जीवन में संचित पुण्य नहीं नष्ट हो जा करता है। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी के वचन का भी भरोसा कर उसे जाने दिया। अब तो वह इस चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उसमें से शायद ही कोई हिरनी लौट के आए और अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरनी को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसके तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई, लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करना चाहता हूँ। वह मर्द प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा, परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर भी मुझे जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गया था, इसलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? अब हिरण ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलाया कि यदि वह लौट कर न आए तो उसे वह पाप लगेगा जो उसे लगा करता था। जो समर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की तरह उसकी चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए, इसलिए वह सोचने लगा, ओहो, ये पशु धन्य है जो अज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार की कुकृतियों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मरकुश से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप को दर्शन कराया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गृह नाम प्रदान किया, गुहू नाम प्रदान किया। मित्रों, यही वह गुहू था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। हे मेरे शिव शंकर भोलेनाथ, शिव की जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, शिव जी जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में काल पाश नागरा तथा रुद्र क्षमा माला से सुशोभित
अक्षमाला से शोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल है, जिनके और भक्तगण बड़ी श्रद्धा से, जिन्हें शिव शंकर, शंकर, भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओमकारेश्वर, मेघनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य सहस्त्रों नामों से संबोधित करके उनकी पूजा अर्चना क्या करते हैं। ऐसे भगवान शिव शंकर का एवं शिवा हम सबके चिंतन को सदैव सदैव सकारात्मक बनाए एवं सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। ऐसी इसी महारात्रि हम पूजन क्या करते हैं और कथाएं सुनते हैं।